आज के इस वीडियो में हम फिर से खाता बही खतौनी के अंदर जो परीक्षा हेतु प्रश्न है वही करने जाएंगे। लिखा हुआ है रोजनामचा लिखकर खाता बही में जरूरी खाते खोलकर खतौनी कीजिए। तो जैसा कि मैंने अभी तक के वीडियो में आपको कहा कि केवल हमें परीक्षा के अंदर रोजनामचा के ऊपर से किस प्रकार से खाता बही में खतौनी करनी है वही पूछा जाएगा। तो आज की वीडियो में हमें नया क्या सीखना है, तो आपने बहुत से प्रकार के रोजनामचे करे हैं, तो आपको ये भी पता होगा जब हम उधार रोजनामचा लिखते हैं तो उधार के अंदर एक से अधिक व्यवहार आते हैं उधार पक्ष में, और जमा पक्ष में केवल एक ही व्यवहार होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के रोजनामचा को हमें खाता बही में खतौनी किस प्रकार से करनी है आज के इस वीडियो में हम वही सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें कुछ व्यवहार दिए गए यहाँ पर। सबसे पहले हमें क्या करना है, उसका रोजनामचा लिखना है। उसके तुरंत बाद जितने भी हमने खाते यहाँ पर खोले होंगे रोजनामचा के अंदर उस सभी का हमें खाता बनाना है और खतौनी करनी है। ठीक है, तो चलिए सवाल हम डायरेक्ट शुरू करते हैं। फॉर्मेट मैंने यहाँ पे पहले से बना लिया है रोजनामचा का। 2012 जून 1 रुपये 40,000 रोकड़ तथा रुपये 8,000 का निजी फर्नीचर धंधा में लाए। तो हम क्या कर रहे हैं, धंधा जब शुरू कर रहे हैं तो हम फर्नीचर और रोकड़ धंधे में ला रहे हैं, तो आपको इसका रोजनामचा पहले से ही आता है। तो चलिए हल करते हैं। तो तारीख 1 2012 जून 1। सबसे पहले हमारे पास के धंधे में क्या आ रहा है, रोकड़। तो रोकड़ खाते उधार। सेकंड हम क्या ला रहे हैं, फर्नीचर। फर्नीचर भी धंधे में आ रहा है, संपत्ति है, फर्नीचर खाते उधार। और अगर दोनों चीज धंधे में लाएंगे तो धंधे के लिए क्या बनेगी, ये पूंजी खाते जमा कर देंगे। ठीक है, पूंजी खाते से हम रोकड़ कितनी लाए, 40,000। फर्नीचर लाए हम 8,000 का, तो टोटल पूंजी कितनी की बन गई, 48,000 की। ठीक है, सिंपल रोजनामचा था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तारीख 3 में लिखा हुआ है एसबीआई में 11,000 भरे। तो हम क्या कर रहे हैं कि एसबीआई बैंक के अंदर 11,000 भर रहे हैं, तो आपको ये वाला रोजनामचा भी अच्छे से आता है। अगर हम बैंक के अंदर भरेंगे तो बैंक आपके पैसे लेने वाले बनेंगे। ठीक है, तो बैंक खाते उधार हो जाएगा और धंधे में से रोकड़ जाएगी, रोकड़ खाते जमा कर देंगे। ठीक है, तो तारीख 3 सबसे पहले एसबीआई बैंक खाते उधार। ठीक है, बैंक खाते उधार, धंधे में से क्या जाएगी, रोकड़। तो रोकड़ खाते क्या कर देंगे हम, जमा कर देंगे। ठीक है, बैंक खाते उधार, रोकड़ खाते जमा, 11,000। ठीक है, सिंपल रोजनामचा था ये वाला भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तारीख 5 में लिखा है रुपये 6,000 की खरीदी की। तो यहाँ पर ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है कि हमने किसके पास से खरीदी करी। इसका मतलब व्यवहार कैसा बन गया, ये रोकड़ व्यवहार है, क्योंकि रोकड़ शब्द का कहीं उल्लेख नहीं है और कोई व्यक्ति के नाम का भी उल्लेख नहीं है। मतलब कि व्यवहार कैसा है, रोकड़। अब हम यहाँ पर रोकड़ से खरीदी कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है अगर रोकड़ से खरीदी करेंगे तो खरीद खाते क्या हो जाएगा, उधार। रोकड़ से कर रहे हैं तो रोकड़ धंधे में से जाएगी, चाहे तो जमा करेंगे। तारीख 5 खरीद खाते उधार, खरीद खाते उधार कर देंगे, रोकड़ खाते जमा कर देंगे। ठीक है, कितनी खरीदी करी हमने, 6,000 रुपए की। तो 6,000 सिंपल रोजनामचा। तारीख 7 में लिखा हुआ है भाड़ा के 2,000 नकद चुकाए। तो अगर चुकाएंगे तो भाड़ा हमारे लिए क्या बन जाएगा, खर्च बन जाएगा। तो खर्च को तो हम उधार करते हैं। भाड़ा खाते उधार, नकद से चुकाया तो रोकड़ धंधे में से जाएगी, रोकड़ खाते जमा कर देंगे। ठीक है, सिंपल रोजनामचा। तारीख 7 सबसे पहले लिखेंगे भाड़ा खाते उधार, भाड़ा खाते उधार। फिर से रोकड़ खाते हम क्या कर देंगे, जमा कर देंगे, रोकड़ खाते से कितना चुकाया हमने, 2,000। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं आपको रोजनामचा तो आ ही रहा होगा अच्छे से। और आखिरी व्यवहार देखते हैं हमारे सवाल का। लिखा है कमीशन 800 मिला। अब आपको पता है अगर कमीशन मिलेगा तो धंधे में रोकड़ आएगी, रोकड़ खाते उधार, कमीशन खाते हम क्या कर देंगे, जमा। जब हमारे लिए खर्च होता है तो हम खर्च को उधार करते हैं। अगर आवक है तो आवक को क्या करना पड़ेगा, हमें जमा करना पड़ेगा। सिंपल, आपने सब कुछ नियम पहले सीख लिए हैं। तो आखिरी व्यवहार तारीख 9 रोकड़ आएगी धंधे में। ठीक है, तो रोकड़ खाते उधार कर देंगे, कमीशन खाते क्या कर देंगे हम, जमा कर देंगे। तो कमीशन खाते जमा, कितना मिला हमको, 800 रुपये। तो 800। तो बस
रोजनामचा हमने यहाँ पर अच्छे से कर लिया है। देख सकते हैं कितना आसान रोजनामचा था। अब आपको पता है कि जितने खाते आपने रोजनामचा में खोले हैं उतने ही खाते आपको खतौनी करने के लिए बनाने भी पड़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम खाते गिन लेते हैं कितने बनेंगे। और आपको पता है कि कोई भी खाता रिपीट होना चाहिए नहीं। सबसे पहले हमारा पास क्या है, रोकड़ खाता। तो रोकड़ खाता बनाएंगे, फर्नीचर खाता बनाएंगे, पूंजी खाता बनाएंगे, एसबीआई का बैंक खाता बनाएंगे। अब रोकड़ खाता दोबारा नहीं गिनेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर गिन लिया है। तो रोकड़ खाता दोबारा गिनेंगे नहीं। खरीद खाता बनाएंगे, फिर से रोकड़ आ रहा है, छोड़ देंगे। भाड़ा खाते बनाएंगे, फिर से रोकड़ आ रहा है, छोड़ देंगे। और लास्ट में फिर ये रोकड़ है और कमीशन खाता गिन लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे खाते कुछ बने हैं 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर हो गया 7। इसका मतलब इन रोजनामचाओं की खतौनी करने के लिए हमें टोटल 7 खाते यहाँ पर बनाने रहेंगे। सबसे पहला खाता रहेगा हमारा रोकड़ खाता, फर्नीचर खाता, पूंजी खाता, एसबीआई बैंक खाता, खरीद खाता, भाड़ा खाता और आखिरी में कमीशन खाता। तो चलिए फिलहाल मैंने यहाँ पर खाते बनाए नहीं है, तो जल्दी से मैं खाते बना लेता हूँ और आप भी मेरे साथ खाते बना लीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार खाते मैंने यहाँ पर बना लिए सभी। मैंने यहाँ पर हेडिंग लिखी है खाता भाई। सबसे पहले बनाया मैंने यहाँ पर रोकड़ खाता। हेडिंग लिखना तो आपको पता ही है। सबसे पहले आपको खाते के ऊपर उधार और इस तरफ जमा लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पर है तारीख, विवरण, रोकड़ भाई पृष्ठ नंबर, रकम। फिर से जमा पक्ष के लिए तारीख, विवरण, रोकड़ भाई पृष्ठ नंबर और रकम। खाता भी पृष्ठ नंबर नहीं लिखना है, ठीक है आपको। अब जैसे कि मेरे को आपको सिखाना है तो केवल मैंने आपको एक खाते के ऊपर हेडिंग लिखकर बता दिए, बाकी सब खाते मैंने ऐसे बना दिए हैं। फर्नीचर खाता, उधार जमा, ऐसे पूंजी खाता, एसबीआई बैंक खाता, खरीद खाता, भाड़ा खाता और लास्ट में कमीशन खाता, ठीक है। इस प्रकार से मैंने 7 खाते यहाँ पर बना लिए हैं। अब आपको ये कंफ्यूजन होता होगा कि आपको खाते में कितनी लाइन छोड़नी है। वो तो जब आप रोजनामचा देखोगे तभी आपको फर्क पड़ जाएगा कि कितने व्यवहार यहाँ पर खातों में किए जाएंगे। इसलिए मैंने यहाँ पर छोटे छोटे खाते बनाए, ठीक है, क्योंकि ज्यादा रोजनामचा हमने यहाँ पर नहीं लिखे, इसलिए सभी खाते मैंने 3 से 4 लाइन के ही बनाए, ठीक है। तो चलिए अब एक एक करके खतौनी करते हैं। तो सबसे पहले हमारा रोजनामचा क्या है, रोकड़ खाते उधार, फर्नीचर खाते उधार, पूंजी खाते से। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, यदि हम रोकड़ खाते की खतौनी कर रहे हैं तो नाम किसका लिखना पड़ता है, उसके अपोजिट पक्ष का। इसका मतलब जमा पक्ष में जो भी है उसका नाम लिखना रहेगा। तो सबसे पहले हम रोकड़ खाते के उधार पक्ष में, अभी हम केवल किसका कर रहे हैं, रोकड़ खाते का। तो रोकड़ खाते के उधार पक्ष में नाम किसका लिखेंगे हम, पूंजी खाते का। और जैसे कि पता है आपको, जिस खाते की खतौनी कर रहे हैं उसी खाते की रकम लिखी जाती है। तो किसकी रकम लिखेंगे, रोकड़ खाते की। इसका मतलब 40,000। तो चलिए खतौनी करते हैं। तो ये रहा हमारा रोकड़ खाता। यहाँ लिख देंगे 2012 जून, तारीख 1 थी। तो रोकड़ खाते उधार क्या नाम लिखना है, पूंजी खाते 40,000। नेक्स्ट वहां पे क्या था, फर्नीचर खाते उधार। फिर से हमको क्या करना है, फर्नीचर खाते उधार, और उसके भी जमा पक्ष में नाम किसका लिखा हुआ है, पूंजी का। तो आपको यहाँ पर भी क्या लिखना पड़ेगा, पूंजी खाता ही लिखना पड़ेगा। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। देख सकते हैं जैसे अभी हमने रोकड़ खाते उधार पक्ष में पूंजी खाते का नाम लिखा, तो फिर से हमें फर्नीचर खाते के उधार पक्ष में पूंजी खाते का ही नाम लिखना है, ठीक है। जितने भी नाम जमा पक्ष में है आपको वही लिखने रहेंगे। तो यहाँ पर नाम क्या लिखा है, पूंजी खाते। तो फिर से फर्नीचर खाते के उधार पक्ष में आपको पूंजी खाते ही लिखना रहेगा, ठीक है। फर्नीचर खाते उधार 2012 जून 1 लिख देंगे। फिर से पूंजी खाते और रकम किसकी लिखोगे आप, फर्नीचर की। कितना फर्नीचर लाए थे हम, 8,000 का। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर खतौनी करी उधार पक्ष की केवल। अब आपको पता है कि जमा पक्ष में हमने क्या लिखा था, पूंजी खाते से, यानी पूंजी खाते के जमा पक्ष में नाम किसका लिखना रहेगा आपको, उसका अपोजिट। अपोजिट का मतलब जो भी उधार पक्ष में जितने भी नाम लिखे हैं आपको वो सब कुछ पूंजी खाते जमा पक्ष में लिखना रहेगा। तो एक बार फिर से हम रोजनामचा देख लेते हैं। तो अभी हमने क्या करा था कि रोकड़ खाते के उधार पक्ष में नाम लिखा था पूंजी खाते का, फर्नीचर खाते के उधार पक्ष में नाम लिखा था पूंजी खाते का। तो इस प्रकार अब पूंजी खाते के जमा पक्ष में टोटल रकम आप देख सकते हो कितनी है, 48,000। इसका मतलब पूंजी खाते के जमा पक्ष में जितने भी हमारे उधार पक्ष में नाम लिखे हुए हैं आपको वो दोनों लिखने रहेंगे, ठीक है। तो पूंजी खाते जमा पक्ष में नाम लिखेंगे रोकड़ खाते और फर्नीचर खाते, और रकम लिख देंगे पूंजी खाते की। इसका मतलब पूंजी खाते के जमा पक्ष में टोटल रकम कितनी आनी चाहिए, 48,000। 40,000 इसका लिख देंगे और 8,000 इसका लिख देंगे, सिंपल। तो 48,000 हो जाएगा। तो चलिए खतौनी करते हैं। तो ये रहा हमारा पूंजी खाता 2012 जून 1। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे रोकड़ खाते।
रोकड़ खाते, और दूसरा उसी तारीख को हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, फर्नीचर खाते, तो फर्नीचर खाते। रकम आपको पता है कि जो रोकड़ खाते में रकम है वही लिखने पड़ेगी। रोकड़ खाते हमने कितना करा था, 40,000, और फर्नीचर खाता हम कितना लाए थे, 8,000। इस प्रकार से जब आप देखोगे तो पूंजी खाते जमा टोटल कितना होना चाहिए था, 48,000। तो 40 और 8 कितना हो गया, 48,000। तो इस प्रकार से आपको ये आज नया सिखाना था, ठीक है, जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा था। यदि उधार वर्ष में 2 नाम है और जमा वर्ष में केवल एक ही नाम है तो किस प्रकार से खतौनी करनी है वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो पूंजी खाते के जमा वर्ष में हम एंट्री करेंगे दोनों खाते के उधार नाम, ठीक है। तो हमने यहाँ लिख दिया रोकड़ खाते और फर्नीचर खाते, और रकम 40,000 और 8,000। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये खतौनी समझ में आई होगी अच्छे से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, SBI बैंक खाते उधार रोकड़ खाते से। इसका मतलब SBI बैंक खाते उधार वर्ष में नाम किसका लिखेंगे आप, रोकड़ खाते का, और रोकड़ खाते के जमा वर्ष में नाम किसका लिखोगे आप, SBI बैंक खाते का। तो चलिए खतौनी कर देते हैं इसकी भी। तो ये रहा हमारा SBI बैंक खाता। तो SBI बैंक खाते उधार 2012 जून, तारीख क्या है, 3। क्या लिखने के लिए कहा मैंने आपको, रोकड़ खाते। उसके अपोजिट में जो नाम लिखा वो लिखना है आपको, रोकड़ 11,000। तो बस 11,000 से एंट्री हमने यहाँ पे कर दी। और उसके अपोजिट में क्या लिखा था, रोकड़ खाते जमा, यानी रोकड़ खाते से का मतलब होता है जमा पक्ष में हमें नाम लिखना रहेगा SBI बैंक खाते का। तो ये रहा हमारा रोकड़ खाता, यहाँ लिख देंगे 2012 जून 3, लिखेंगे SBI बैंक खाते। कारण लिखना है, ठीक है, आपको कि किस कारण से रोकड़ धंधे में से गई। इसका मतलब हमने SBI में पैसे भरे हैं, कितना, 11,000। तो बस इसकी खतौनी भी आसानी से हो गई। देख सकते हैं कितना सिंपल था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तारीख 5 में लिखा हुआ है खरीद खाते उधार रोकड़ खाते से। फिर से वही खरीद खाते के उधार वर्ष में किसका नाम लिखना रहेगा आपको, रोकड़ खाते का, और फिर से रोकड़ खाते के जमा वर्ष में नाम किसका लिखना रहेगा आपको, खरीद खाते का। तो चलिए खतौनी करते हैं इसकी भी। ये रहा हमारा खरीद खाता। तो खरीद खाते उधार 2012 जून 5, क्या लिखेंगे, रोकड़ खाते, रोकड़ खाते। कितनी खरीदी करी हमने, 6,000 की। और सेकंड क्या था, रोकड़ खाते जमा। इसका मतलब फिर से रोकड़ खाते के जमा बॉक्स में हमें एंट्री करनी रहेगी, बट इस बार क्या लिखना पड़ेगा, खरीद खाते, खरीद खाते 6,000। फिर से वही कारण आपको दर्शाना रहेगा कि किस कारण से रोकड़ धंधे में से गई। भाई हमने 6,000 की खरीदी की है यहाँ पर, सिंपल। तो इस प्रकार से हमने खरीद खाते उधार वर्ष में नाम लिखा रोकड़ खाते का, रोकड़ खाते का जमा वर्ष में नाम लिखा खरीद खाते का। तो ये खतौनी भी हमने आसानी से करी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, भाड़ा खाते उधार रोकड़ खाते से। तो इस बार भाड़ा खाते के उधार वर्ष में नाम लिखेंगे रोकड़ खाते का, और रोकड़ खाते के जमा वर्ष में नाम लिखेंगे भाड़ा खाते। तो भाड़ा खाते उधार वर्ष में नाम लिखेंगे 2012 जून, तारीख रहेगी 7, क्या लिख देंगे, रोकड़ खाते, यहाँ लिख देंगे 2000। ठीक है, अब फिर से हमने यहाँ पे क्या नाम लिखा, रोकड़ खाते। इसका मतलब रोकड़ खाते के जमा वर्ष में नाम किसका लिखना रहेगा हमें, भाड़ा खाते का। तो चलिए एंट्री करते हैं। ये रहा हमारा रोकड़ खाता। तो रोकड़ खाते हम क्या करेंगे, जमा करेंगे, तारीख 7 लिख देंगे भाड़ा खाते 2000। तो सिंपल था ये वाला भी। उम्मीद कर रहा हूं आपको खतौनी समझ में आ रही होगी अच्छे से। तो चलिए अब आखिरी व्यवहार की तरफ बढ़ते हैं। हमारे क्या लिखा हुआ है, रोकड़ खाते उधार कमीशन खाते से। इसका मतलब इस बार रोकड़ खाते उधार पक्ष में नाम लिखना पड़ेगा कमीशन खाते का, और कमीशन खाते जमा पक्ष में नाम लिखना रहेगा आपको रोकड़ खाते का। चलिए आखिरी व्यवहार का खतौनी हम कर देते हैं। रोजनामचा क्या था, रोकड़ खाते उधार। तो रोकड़ खाते उधार पक्ष में नाम लिखेंगे कमीशन खाते। कितना मिला हमको, 800 रुपए। तो पहली एंट्री तो हमने यहाँ पर कर दी है। अब क्या था, कमीशन खाते जमा। इसका मतलब कमीशन खाते के जमा उसमें नाम लिखना रहेगा आपको रोकड़ खाते का। तो चलिए एंट्री कर देते हैं इसकी भी। तो यहाँ पे लिखेंगे 2012 जून 9, लिख देंगे रोकड़ खाते रुपए 800। तो बस जितने भी व्यवहारों का रोजनामचा हमने यहाँ पे लिखा था उन सभी के खातों में हमने खतौनी
कर दिए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा सवाल। देख सकते कितना आसान था। ठीक है, तो बस आपको इसकी प्रैक्टिस भी अच्छे से करनी है। बस आपको आज नया क्या सीखना था, ये जो पूंजी खाते की रकम थी, ठीक है, जो पूंजी खाते में हमने खतौनी करी वही आपको समझना था। यहाँ पर पूंजी खाते क्या था, जमा था। जमा पक्ष का मतलब ये होता है कि जितनी भी उधार पक्ष में रकम लिखी है वो सब कुछ आपको यहाँ पर लिखना रहेगा। तो पूंजी खाता जमा पक्ष में, उधार पक्ष में क्या था, रोकड़ खाते और पूंजी खाते, तो दोनों पक्ष का नाम हमने यहाँ पर लिखा। तो बस नया आज केवल आपके लिए यही था। बाकी खतौनी तो आपको एकदम आसान लगी होगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो अब बारी है आपको थोड़ा होमवर्क देने की। तो स्क्रीन पे आपको कुछ व्यवहार दिख रहे होंगे। ठीक है, सबसे पहले आप उसको नोट डाउन कर लीजिए और फिर इसका रोजनाम से लिखिए अच्छे से, और खाता बही में जरूरी खाते खोलकर खतौनी कीजिए। ठीक है, तो आप ध्यान से जो सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है उसको अच्छे से करिए, जिससे आपके इस चैप्टर की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में अब हम इतने रखेंगे। मिलेंगे आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।